डॉक्टर हरिभक्ति भी हमारे साथ जुड़ गए। हरिभक्ति साहब, स्वागत है आपका। तो क्या हमारे नमस्ते। पास इस वक्त कुछ ऐसा डेटा मौजूद है कि जिसमें ये बाइफरकेशन हो पाए कि कितना कैंसर अभी अर्बन एरियाज में हो रहा है और उनके पीछे के कारण क्या हैं, और कितना ये रूरल एरिया या सेमी अर्बन एरियाज में हो रहा है और उनके पीछे के कारण क्या हैं? जैसे डॉक्टर अंशुमन बता रहे थे, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में ये है कि तम्बाकू एक मात्र कारण से ऑलमोस्ट 50% कैंसर और उससे भी ज्यादा कैंसर होते हैं, और ये जानकारी नहीं है हमारी पब्लिक को। वेदर तम्बाकू हो या ये सब पान मसाला, पान पराग, ये सब जो हमारे देश में जो आदतें एकदम एकदम डीपली रूटेड है, वो सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि ये हम कैंसर कैपिटल इसलिए माने जाते हैं कि ये कैंसर सबसे ज्यादा इंडियन मेल्स में हाईएस्ट इंसिडेंस इन द वर्ल्ड ऑफ माउथ कैंसर, जैसे मुंह के कैंसर, ऑल बिकॉज ऑफ च्यूइंग हैबिट्स। सो वही हमें सबको जागृत करना है कि कैसे भी करके हमें काबू लाना है इन आदतों से। जी। और ऑफ कोर्स स्क्रीनिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है, मगर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों को ये मालूम हो जाए कि 50% कैंसर्स बिल्कुल हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। वो सबसे बड़ी तकलीफ है हमारी, और हम समझते हैं कि जब वो होगा तब काफी एडवांटेज मिलेगा हमको। हाँ, वो बात सही है कि वेस्टर्न कंट्रीज में अवेयरनेस यानी जागरूकता पब्लिक में बहुत ज्यादा है, और वहाँ नंबर्स भी कम है। अभी आप देखिए, एक महिलाओं का सबसे प्रचलित कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। अभी अमेरिका में हर एक औरत 40 साल की उम्र के बाद मैमोग्राफी कराती है। वो हमारे पॉपुलेशन के साथ बिल्कुल संभव नहीं है। वो कभी हो नहीं पाएगा। इसलिए हमें और मेथड्स से उसका सामना करना पड़ेगा। हमें अर्ली डायग्नोसिस के लिए, जैसे डॉक्टर अंशुमन बता रहे थे, हमें हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। हमें और तरकीबें लगानी पड़ेगी जिससे हम इतने सारे एडवांस कैंसर्स न देखें। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 70 to 80% हमारे कैंसर्स स्टेज 3 और स्टेज 4 में है। वो हमारा बिल्कुल, अभी डॉक्टर अंशुमन भी यही बात कर रहे थे। तो ये तो एक बड़ी चीज है ही डॉक्टर साहब, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि अर्ली डिटेक्शन का वो पूरा इकोसिस्टम बनाना और वो अवेयरनेस पैदा करना, ये दो ही तरीके हो सकते हैं। एक और मेरा छोटा सा सवाल रहेगा। आपने कहा 50% कैंसर जो है वो च्यूइंग हैबिट, टबैको, इससे आ रहे हैं, लेकिन आजकल ऐसे लोग बहुत मिलते हैं डॉक्टर साहब। अब हो सकता है कि प्रतिशत वाइज वो कम हो, अनुभव में ही सिर्फ ज्यादा आ रहा है कि आप जिनसे बात कर रहे हैं वो ऐसी किसी भी हैबिट से ग्रस्त नहीं है, उनकी लाइफस्टाइल भी ठीक है, वो अदरवाइज भी हेल्दी थे, कुछ गलत नहीं, इवन खान पान भी अच्छा, तंबाकू तो दूर की बात, लेकिन उन्हें भी कैंसर पकड़ रहा है। इसके पीछे कोई कारण? देखिए, कैंसर के अनेक कारण हैं। ये हमने जो बताया आपको वो टबैको रिलेटेड कैंसर्स है, जैसे कि मुंह के कैंसर, स्वर पेटी के कैंसर, पैनक्रियास के कैंसर। वो सब में बहुत गहरा संबंध है टबैको, स्मोकिंग और कैंसर से। बाकी और सब कैंसर्स में वो संबंध नहीं है। इसलिए आई थिंक हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो कैंसर्स बहुत सबसे ज्यादा प्रचलित है उनके ऊपर हम ज्यादा ध्यान दें। जैसे महिलाओं में आप देखेंगे तो गायनेक कैंसर्स और ब्रेस्ट कैंसर को जोड़ेंगे तो लगभग 80% कैंसर महिलाओं के वही है। ब्रेस्ट है, सर्विक्स है और एंडोमेट्रियम है और ओवरी, वो जोड़ दिए तो ऑलमोस्ट 80% कैंसर्स हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं यदि हमने उन कैंसरों पे ध्यान दिया। सो
मुझे लगता है हमारे देश के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी जिससे जो सबसे प्रचलित कैंसर्स है उसके लिए हमें अवेयरनेस लोगों लोगों के लिए हमको प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे और कुछ तपास भी करनी पड़ेगी। जैसे मैमोग्राफी हम हर एक महिला के लिए नहीं कर सकते हैं, मगर हाँ, जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा फैमिली हिस्ट्री में है, उन महिलाओं में हम उसको अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग कहते हैं, वो हम कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ मल्टी फैसेटेड अप्रोच और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। केवल डॉक्टर्स नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, सब लोग को साथ मिलके ये बहुत बड़े प्रॉब्लम पे ध्यान देना पड़ेगा, तब हमें कंट्रोल मिलेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर अंशुमन, अब अगर मान लीजिए कि इसको उसी पैमाने पे चलाया जाए जैसे आपने कहा पोलियो के लिए 2 बूंद जिंदगी चलाया गया है, इवन अभी चीनी और नमक के लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है या इसके लिए पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि ये उतना सिंपल नहीं है। इसके लिए जो भी मिनिमम टेस्टिंग वगैरह होती है उसकी एक अपनी एक कॉस्ट होती है। तो पहली चीज़ क्या चाहिए? अवेयरनेस के साथ पैसे भी उतने ही लगेंगे, मतलब आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, वो सुविधाएं छोटी जगह तक पहुंचानी होगी ताकि लोग वहीं पे करा लें, ना कि उनको कहीं ट्रैवल करके जाना पड़े। अभी भी बहुत छोटे बहुत कम सेंटर्स होंगे शायद देश में जहाँ चीज़ें ये फैसिलिटी मौजूद होंगी। भट्ट साहब, कैंसर के साथ महंगाई जोड़ के ना एक खतरे का माहौल तैयार किया गया है जो सच्चाई नहीं है। सच बता रहा हूं, कैंसर का डिटेक्शन, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट बहुत महंगा नहीं है। ये बाजारवाद कंज्यूमरिज्म के तहत महंगा बनाया हुआ है। एग्जिस्टिंग सिस्टम जो हेल्थ केयर का इंडिया में है, उसी सिस्टम में जो मैं समझा रहा हूं, अगर कोई पॉलिटिशियन, नीति निर्धारक सुन रहे हो, इसको मान लें। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहां हमारा है, टॉप के 5 कैंसर जो इंडिया का है, जिसको मिलाएंगे जोड़ के 80% कैंसर हो जाएगा। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो भी इंडिया का है, वहां पे डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर को हम ट्रेन करके इसी एस्टेब्लिश सिस्टम में चालू कर देंगे। इसकी जांच महंगी नहीं है, जांच सच में बहुत सस्ती है। उदाहरण के तौर पे पैप स्मीयर 400 से 500 रुपए में प्राइवेट में आप करा सकते हैं। सरकारी संस्थान में उसकी कॉस्टिंग है आपकी 50-60 रुपए, तो सरकारी संस्थान में जांच हो जाएगी। जैसे पोलियो न्यूरोन की बात आपने कही, कैंपेन चलाएं, आज कैंपेन चलाएं, 5 साल में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। केसेस इतने डिप कैसे हुए। सर्विकल कैंसर के लिए बेसिक है प्राइवेट पार्ट हाइजीन, इसकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन लॉन्च कर दिया, अगर दोनों को मिला दें प्रोटेक्शन रेट बढ़ जाएगा 80% तक। तंबाकू के लिए हरिभक्ति साहब ने कहा जागरूकता की जरूरत है। एक्सरे चेस्ट, लंग कैंसर, बेसिक एक्सरे चेस्ट करना है। सिमिलरली ऐसे बेसिक जांचें हैं अर्ली स्क्रीनिंग के लिए, लेकिन अर्ली स्क्रीनिंग को हर समय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कैंसर प्रिवेंशन के साथ जोड़ें, तब जाके देखिए रिजल्ट कितना हुआ। अगर एक लाइन में पूछेगा, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज नीडेड, नथिंग एल्स इज नीडेड। एग्जिस्टिंग सिस्टम को हम इतना दुरुस्त कर लेंगे कि वाकई इसका रिजल्ट हम पूरे विश्व को दिखा सकते हैं। काम ऐसे हो सकता है, हर समय पैसे से काम नहीं होता है। जी चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो डॉक्टर अंशुमन ने कही कि बहुत कुछ किया जा सकता है, बस अब ज़रूरत है कर देने भर की। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद थोड़ा इंडिविजुअल लेवल पे बात कर लेंगे कि ये थोड़ी ब्रॉड बेस्ड बात हुई कि क्या हो रहा है देश के अंदर। लेकिन आज आप जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो अगर जागरूक हैं, जिस भी एज ग्रुप के हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उनको सोचना चाहिए कि स्क्रीनिंग वो करा लें? क्या क्या तरह की स्क्रीनिंग अवेलेबल है? क्या फ़ायदा हो सकता है? घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है स्क्रीन कराना है, आज ही दिखा लिया जाए, कैसे होगा, कहाँ होगा? ये सारी बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद।